के इतने जो अंडर गारमेंट थे इसके वहाँ जो युवा फाड़ रहे थे उसमें गुस्सा दिखा रहे थे इसके अंडर गारमेंट पे, भाई दी पे हाथ लग गई हो, समझे नहीं? जब भगा रहे हो यहाँ से बांग्लादेशियों को तो भाई शेख हसीना को शरण क्यों दे रहे हो? बांग्लादेशी की अम्मा को क्यों बैठा लिया है? अंधभक्तों की अम्मा क्यों बैठी है? समझे नहीं? शेख हसीना ना होगी, डाकू हसीना है। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर लें तो वो वहां से जो बुलाओगे उन्हें कौन खिलाए? तो को तो भूतनी के अपने बाप से कहो इसको शेख हसीना जो तुम्हारी अम्मा आई है इसको भारत में ठहराने की क्या जरूरत थी? बांग्लादेश से आ रही है, हिंदुओं पे अत्याचार जो हो रहा है वहाँ पे। हाँ, तो इनके पास बहुत बड़ी सेना है, हिंदुओं के रक्षक बहुत हैं भारत के अंदर। स्वयं मोदी जी हिंदुओं के बहुत बड़े रक्षक हैं। उन्हें लगता है हमला कर देना चाहिए और बांग्लादेश को अंदर कर लो, काय की आफत है। और इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं बना रखी हैं, विश्व हिंदू परिषद है, तुम्हारे बजरंग दल है, RSS है, इनकी ये भेजो सबको कच्छेदारियों को वहाँ। अब तो पेंट भी मिल चुकी है तो इनको भेजो, ये मौका है शौर्य दिखाने का, इनका युद्ध करने का। ये दिखाएंगे कि भाई ये क्या कर सकते हैं बांग्लादेश में। और फिर मुझे डर ही है कहीं बांग्लादेश में आके कहीं वहाँ से ऊंचा पजामा और टोपी पहन के यहाँ आए तो इनकी शक्लें भी अजीब भी हो जाएंगी वहाँ से, क्योंकि ये यहीं दिखा सकते हैं कि हिंदू हैं हम, ये हैं वो हैं, जबकि हिंदुओं की स्थिति भारत में सबसे ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान हो रहा कि भाई यहाँ कोई ऐसी आफत नहीं है, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में, उसकी सुरक्षा हो रही है, वहाँ सब सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हैं। बहुत से चैनल पे देखिए ना खोल के। अरे चैनल तो भाई चैनल तो मोदी मीडिया है, वो तो वो चाहती है जो दिखाना चाहती है। हिंदू मुसलमानी तो चला रही है 10-12 साल से, और चला क्या रही है? ये तो बिकी हुई है, ये कारपेट जगत की मीडिया है ज़्यादा, क्या सारी मीडिया उनकी है जो मोदी के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, जिनके लिए मोदी ऐड करता है, जियो का ऐड करता है और चीज़ें करता है, वही है अडानी और अंबानी का चैनल है। वो तो मोदी के हिसाब से दिखाएंगे। हिंदू में ये बताओ, कोई शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, महंगाई पे कोई अगर मोदी मीडिया दिखा रही हो तो समझो कि विश्वास करो। वो उन पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? युवा रोजगार के लिए बांग्लादेश से ज़्यादा विकट स्थितियाँ हैं भारत के अंदर, ज़्यादा लोग परेशान। अरे कोई नहीं आ रही वहाँ से, कुछ नहीं है तो ये बना लेते हैं अपने। RSS के इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिरों के नाम पे जो नौटंकी कर रखी है, वहाँ पर ये फिल्में बनवाते हैं इस तरीके के। आजकल तो आप फिल्मों में देखते हो कि किसी की भी मुंडी अलग दिखा दें, कैसा भी दिखा दें, कैसा शोषण होता है, वो सब चीज़ उसी तरीके से फिल्में क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ वीडियो वो हैं जो पुरानी है, उनको बांग्लादेश की बता के पेश कर रहे हैं, क्योंकि IT सेल भाजपा की काम कर रही है और कोई जांच एजेंसियां हैं जो भारत के अंदर, वो सब भाजपा की गुलाम है। तो कौन जांच करेगा, कौन वीडियो ऐसी भेज रहा है? बांग्लादेश के नए PM जो बने वो भी आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह की, मतलब नहीं आग्रह नहीं कर रही है, तो राजनीति है उनकी, ये रणनीति है। मोदी जी वहाँ से भी ट्यूनिंग कर रहे हैं। भाई मोदी जी के 2 ही तो सगे हैं, एक भाई था इनका ट्रंप, दूसरी शेख हसीना दीदी। तो दीदी भी आ गई, बहनें रक्षाबंधन पर राखी बांधेगी इसको, ये झूला झूला रहा है उसे। और एक वो था ट्रंप का भी घंटाधार हो गया, ये शेख हसीना का भी ऐसी की तैसी हो गई। तो इनकी भी स्थितियां वैसी होने वाली, भारत में भी किट स्थितियां हैं। जैसे भगोड़ी आई है शेख हसीना, मोदी को भी भागना पड़ सकता है इस भारत को छोड़ के। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जैसे युवाओं की हालत कर रखी है, अग्निवीरों की हालत कर रखी है, देश के खिलाड़ियों की, महिलाओं तक की हालत कर रखी है, उनका शोषण करा। हिंदू जो है वहाँ पे रोड पे उतरे हैं, काय के लिए उतरे हैं? थोड़ा मतलब वहाँ PM कहाँ पे तमाम हिंदू उतरे हैं? बांग्लादेश में। कौन सा PM बोला? बांग्लादेश के। अरे बांग्लादेश सबने राजनीति करनी है यार, मोदी से सबने सेटिंग बनानी है, वो भी भाग के आ जाएगा कल। भाई इनकी राजनीति इस पे कि बांग्लादेशी भगा रहे हैं, वो कहेंगे भाई ये बांग्लादेशियों को हमारे बांग्लादेश में भगा रहे हैं, इंडिया में नहीं रुक रहे। ये राजनीति है, यही शेख हसीना करती आई। और फिर जो बांग्लादेशियों को भगाना ही है, इन अनभक्तों को तो भूतनी के अपने बाप से कहो इसको शेख हसीना जो तुम्हारी अम्मा आई है इसको भारत में ठहराने की क्या जरूरत थी? इसको क्यों दे रहे हो शरण? है कहीं मोदी को तो शरण मिलने वाली नहीं। चलो इसको तो भारत में शरण, मोदी भागेंगे यहाँ से, क्योंकि ये भगोड़ी के साथ भागना पड़ेगा। ये भगोड़े साबित क्यों भागेंगे? अरे भागेंगे, अरे भाई भागेंगे, रोजगार नहीं है युवाओं को, यहाँ पे भी कटालते हैं। किसानों को देखो कैसे आत्महत्याएं हुई, मतलब हत्याएं करी सरकार ने एक तरीके से। है उनका आंदोलन की बात कही, उनको कहा था MSP का रेट देंगे, मेहनत और लागत का उचित दाम देंगे, कुछ नहीं मिला। है किसानों का मजाक बना दिया, जवानों का मजाक बना दिया, अग्निवीर बना दिए। है शहीद हो जाए तो उन्हें शहादत का दर्जा नहीं। तो बताओ जो 15 साल की नौकरी थी, 3 साल 4 साल की नौकरी करके ये लोग कहाँ जाएंगे युवा? और जब युवा रिटायर होगा ये अग्निवीर 3-4 साल में, तो ये कहाँ जाएगा? वो तो हथियार की ट्रेनिंग ले लेगा चलाने की, और कहीं वो हथियार उठा के कहीं देश में आतंक मचाने लगा तो भागना पड़ेगा।
और वो रोजगार के लिए मांग करेगा। और कहीं ना कहीं युवा जो आक्रोशित है भारत के अंदर, जो पढ़ा लिखा युवा है, अगर उसे आज पकौड़ा और ब्रेड बेचने पड़ेंगे तो वो कह रहा मैंने पढ़ाई लिखाई में इतना समय क्यों बर्बाद किया, इससे बढ़िया तो मैं कबाड़े की ठेली लेके चल देता, पेंचर जोड़ रहा होता, कहीं फल का ठेला लगा रहा होता, कहीं अंडे लगा रहा होता, तो बढ़िया था। इतना समय बर्बाद करा मैंने, घर के इतने परिवार खून पसीने कमाई से जो मैं पढ़ा, आज क्या मिला मुझे उसका असर? आज भी लेबर का लेबर ही हूं मैं। तो बाबू तो बन नहीं सकता। तो बाबू कौन बनेंगे? बाबू वो बनेंगे जैसे ओम बिरला जैसे परिवार के लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, आईएएस की परीक्षा भी नहीं देंगे। जिनमें आईएएस की परीक्षा नहीं दे सकते, जो 10वीं 12वीं ढंग से पास नहीं कर सकते, उनके लिए ओम बिरला के बच्चों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं, स्टंप मार के आईएएस बन जाती है। आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। भाई बांग्लादेश कौन सा हिंदू, जब से आए हिंदू मुसलमान ही तो चला रहे हैं। रोजगार की बात करी किसी ने? किसी मीडिया ने करी हो? मोदी मीडिया ने रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा है। हिंदू का एक ही देश है भारत। अगर दुनिया के हिंदू को भारत नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन सा भारत है? आपकी मीडिया नहीं। ओ भाई यहाँ का है कि मीडिया कुछ भी नहीं, हिंदू के नाम पे नौटंकी। जब से मोदी आया तब से हिंदुओं को खतरा, पूरी दुनिया में खतरा हो जाता। यही संरक्षण दे रहा है। और यही 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पल रहे हैं। ये भी सुगुरु देश है। कितने हिंदू? 90 करोड़ हिंदू 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पल रहे हैं। तो वो वहां से जो बुलाओगे उन्हें कौन खिलाएगा? आबादी में 10 नंबर 1 है भारत का देश। क्यों? ये मोदी की देन है। खुद तो बच्चे पैदा नहीं किए, मगर भारत के लोगों को फ्री कर दिया, कहला इसी में लगे रहो, बच्चे पैदा करो। हाँ, धर्मगुरु है तो मतलब आपने सुना होगा कि बागेश्वर बाबा ने भी बोला है। कौन है बागेश्वर? धीरेन्द्र शास्त्री कौन है ये? काय का धर्मगुरु है? उन्होंने भी कहा। ओ भाई काय का धर्मगुरु है? शास्त्री है। काय का शास्त्री क्या है? उन्होंने और तो इसे बांग्लादेश भेज दो ना। बांग्लादेश के हिंदू तो भारत, अरे तो ये तो भाई, भारत के हिंदू कहाँ जाएंगे? अरे तो इसको पूछो ना, ये तो क्रांतिकारी है, ये तो चमत्कार कर देता है। इसे बांग्लादेश भेजो भूतनिके को, वही क्रांतिकारी प्रवचन देगा, वहां करेगा कथा। ये शायद चला अकेला काम करे आएगा बांग्लादेश में, इसको भेजो जल्दी से, ये प्रवचन ही देता, वहां भेजो ना, इसका चमत्कार देखो। बात का जवाब है आपके? मैं ये तो कह रहा हूँ वहां चला जाए ना, क्या तू इसका बॉर्डर खुलवा के भूतनी के तू बॉर्डर लगा के यही करता रहेगा, प्रवचन देता रहेगा यहाँ? इसे भेज दो बांग्लादेश, जितने बाबाओं को, जितने चमत्कारी बाबा सबको भेज दो बांग्लादेश। समझे नहीं? शेख हसीना ना होगी, डाकू हसीना है, समझे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अमित शाह जी ने एक कमेटी बनाई है। हाँ, कमेटी कौन है ये? हिंदू बांग्ला, ये कौन है? हिंदू है क्या अमित शाह? बताओ ना। है भाई, तू पत्रकार है या कुछ और है? हाँ बताइए। वो जैनी है, इसे भेज दो ना। हिंदू में ही आती है ना, हिंदू बिंदु में कहीं नहीं आते। हाँ। ये जैनी है, इसे जाओ ना, ये वहां भेजो इसको। वहां जैनी भी तो खतरे में है भाई, सिर्फ यही थोड़ी है बौद्धिस्ट खतरे में, जैनी भी कमेटी खुद से खेद तो व्यक्त किया ना। काय का खेद? काय का खेद? बांग्लादेश जब भगा रहे हो, समझे नहीं, जब भगा रहे हो यहाँ से बांग्लादेशियों को, तो भाई शेख हसीना को शरण क्यों दे रहे हो? बांग्लादेशी की अम्मा को क्यों बैठा लिया है? अंधभक्तों की अम्मा क्यों बैठी है? ये भगोड़ी क्यों बैठा ली? मोदी भी तो भागेगा और भागना पड़ेगा। बार-बार बोल दीजिए। और भाई भागेगा, ये देख लेना श्रीलंका में क्या हुआ, आप देख रहे हो, अफगान में क्या हुआ, अब बांग्लादेश में क्या हुआ। भाई वही नीति चल रही, आरक्षण नीति, फलाना नीति। भाई ये सेना के जवानों के, उनके बच्चों को आरक्षण देनी थी, जबकि पूरे देशवासियों को मिलना चाहिए था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बावजूद इसने हरकत करी और महारानी की तरह घूम रही थी वहाँ। भाई इसके इतने जो अंडरगारमेंट थे इसके वहाँ, जो युवा फाड़ रहे थे, उसमें गुस्सा दिखा रहे थे इसके अंडरगारमेंट पे। भाई दी पे हाथ लग गई होती तो क्या फाड़ते इसको? कैसे फाड़ते? कट्टरपंथियों के तो विरोध में थी वो। किसके कट्टरपंथी हो गए? एक बात बताओ, जो रोजगार नहीं देगी युवाओं को, जो यूथ है, स्टूडेंट है, वो कट्टरपंथी हो गए, तो ऐसे आंदोलनकारी। और स्टूडेंट नहीं होंगे जब उनकी मांग नहीं हुई। भाई वो समझदार हैं, इंडिया के युवाओं से ज्यादा समझदार हैं वो लोग, जो कम से कम अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। विद्रोह करा उन्होंने, क्रांति करी। और यहाँ के जो पढ़े लिखे के हम पकौड़ा बेच लेंगे, मूंगफली बेच लेंगे। भाई भूतनी के हो, काय को पढ़े लिखे है। और ये अनपढ़ लोग देश के ऊपर काबिज हो गए, अपनी डिग्रियां बनवा नकली फिल्मची और चिलमची आ गए देश के ऊपर। ये नौटंकी बाज आ गए मोदी से, है समझे? इनका काम क्या था? ये राष्ट्र को क्या कर रखा है? सारी जांच एजेंसियां भिखारी बना दी है, सबको हिला रखा है, जज बेकार हो गए सब। तो कहाँ है आज़ादी? किसको सुरक्षा मिलेगी? भाई महिला खिलाड़ियों के साथ क्या करा? यौन शोषण करा। और जो जीतने वाली गोल्ड थी उसको भी हरवा दिया इन्होंने।